हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग उन करेंट अफेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये क्लास नहीं हो रही थी। एक्चुअली आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास सेटअप किया जा रहा है, उसी के चलते ये क्लास जो है 2-3 दिन से नहीं हो रही थी। चलिए आज के क्लास की बात करेंगे तो आज हम लोग 10 फरवरी से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी वो करंट अफेयर्स जिसको ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं उसका इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं, ताकि वो करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे। और इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। आज के इस क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको कहां पे मिलेगा, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आपको डेली बताई जाती है और इसका आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर से जरूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए झारखंड के जीके और करेंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डेली बोलते हैं, आप लोग फॉलो कर ले। डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज के पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है। अब बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो मैंने आपको इसके पहले बताया था। क्या बताया था? कि आप लोगों को यह बताया था कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहां पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां सेशन को शुरू किया गया है। कहां पे शुरू किया गया है? फिर से रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें सेशन को शुरू किया गया है और 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये सेशन चलेगा। कितने दिन चलेगा? तो टोटल 13 दिन। 30 फरवरी से लेकर 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये सेशन चलेगा। इस सेशन में झारखंड की एथलीट है कौन? आशा किरण बारला। और झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। आशा किरण बारला के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आशा किरण बारला कौन है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी जानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है और इसके पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें सेशन की शुरुआत मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा। इसमें कई खेलों का आयोजन किया जाएगा और बात करेंगे मेनली रीजन की, तो क्या वो रीजन है जिसके कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसी में इसके 5वें सेशन की शुरुआत भोपाल में की गई है। इसमें झारखंड के भी कई खिलाड़ी हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। उनमें से एक है आशा किरण बारला। अब आशा किरण बारला की बात करेंगे तो आप लोग आशा किरण बारला के बारे में जानते होंगे। यह है आशा किरण बारला और इनके बारे में मैंने बहुत बार जिक्र किया है। आशा किरण बारला के बारे में, यह झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है, अंतरराष्ट्रीय एथलीट है और इन्होंने कई कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक को प्राप्त करके इन्होंने झारखंड का नाम जो है बहुत अच्छे से रोशन किया है। अब आशा किरण बारला की बात करेंगे
तो ये कहां की रहने वाली है? ये जो है झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। किस जिले की? झारखंड के गुमला जिले की। आशा किरण बारला ने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल ही प्राप्त किया था। और अब जो है बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। 2, पहला 1500 मीटर की रेस में और दूसरा 800 मीटर की रेस में। 800 मीटर की रेस में और 1500 मीटर की रेस में 2 गोल्ड मेडल जो है आशा किरण बारला ने प्राप्त किए हैं। और ये आप जो देख रहे हैं यही है आशा किरण बारला। ये जो है झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है। अब बात करेंगे जो चीजें मैंने आपको बताई है वो यहां पे रिटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए इसी के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर से जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को हो सके तो एक लाइक आप लोग जरूर से जरूर कर दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस शहर के छात्र के द्वारा रक्षक ऐप को विकसित किया गया है? तो देखिए झारखंड के बोकारो जिले के एक छात्र हैं जिनका नाम है रूपेश कुमार। झारखंड के बोकारो जिले के एक छात्र हैं जिनका नाम है रूपेश कुमार, और रूपेश कुमार के द्वारा एक ऐप जो है उसे डेवलप किया गया है। अब इस ऐप की बात करेंगे तो इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है रक्षक ऐप, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐप काम क्या करता है? तो सब जानेंगे आज के क्लास में। हम लोग प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स को प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोकारो। बोकारो जिले के छात्र हैं जिनका नाम है रूपेश कुमार, और इनके द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है रक्षक, ठीक है। अब बोलेंगे आप कि सर ये ऐप काम क्या करता है? तो दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को मदद करता है, उनकी जान बचाता है ये। अब आप बोलेंगे सर किस तरीके से दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की जान जो है एक ऐप के थ्रू बचाया जा सकता है? तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूपेश कुमार के बारे में। आप लोग सबसे पहले रूपेश कुमार को देखिए। ये देखिए ये कौन है? तो यही है रूपेश कुमार, ठीक है। ये कौन है? ये है रूपेश कुमार, और ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं, और इन्हीं के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। आप जो भी डिटेल्स है इस आर्टिकल में पढ़ के ले सकते हैं, बाकी मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए ये ऐप काम किस तरीके से करता है। ये जो ऐप है जिसका नाम है रक्षक ऐप, इसमें जब कोई व्यक्ति इंस्टॉल करके पहली बार रजिस्टर करता है, तो रजिस्टर करने के साथ साथ वो आपसे कई इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मेल है या फीमेल है, बाकी बहुत से डिटेल्स लेता है, ठीक है। डिटेल्स ले लिया। अब डिटेल्स लेने के साथ साथ ये क्या करता है? आपके डिटेल्स को इंटरनेट पर वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के साथ साथ आपको बोलता है कि आप जो है 5 इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड कीजिए। 5 क्या कीजिए? 5 जो है इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड कीजिए कि आपको इमरजेंसी पड़ने पर आप किनका हेल्प लेना चाहेंगे। तो आप में से बोलेंगे कोई अपने मम्मी का लेगा, कोई अपने पापा का लेगा, कोई अपने बड़े भैया का लेगा, कोई अपने फ्रेंड का लेगा। तो 5 नंबर वो बोलेगा कि आप मुझे 5 नंबर प्रोवाइड कीजिए जो इमरजेंसी के हालात पे, इमरजेंसी के सिचुएशन में आपके लिए काम आए। तो आप उनको 5 नंबर दे देंगे, ऐप में आप 5 नंबर डाल देंगे, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का जो एयर प्रेशर होगा और जो दबाव होगा उसको ये मॉनिटर करेगा, और जैसे ही एक्सीडेंट होती है तो गाड़ी का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और दबाव जो है गाड़ी पे ज्यादा पड़ेगा, जिसको मॉनिटर करके ये वो 5 इमरजेंसी नंबर जो आप दिए थे उस पे ये इमरजेंसी का मैसेज करेगा। साथ ही साथ आपका जो जीपीएस है उसको ट्रैक करेगा, और नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है और नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहां पे भी ये इंफॉर्मेशन दे देगा। अब दो बातें हो गई है। पहला तो आपने जो इमरजेंसी नंबर दिया था उनको ये मैसेज कर चुका है, उनको इंफॉर्मेशन दे चुका है। दूसरी चीज ये
कि आपके नियर बाय लोकेशन में जो पुलिस स्टेशन होगा और जो है हॉस्पिटल होगा उसको भी ये इंफॉर्मेशन दे देगा। तीसरी चीज ये करेगा कि आपके नियर बाय लोकेशन में कौन कौन सी कारें हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उस गाड़ियों को ये जीपीएस के थ्रू ट्रैक करेगा और उस गाड़ी के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन भेज देगा एसएमएस के थ्रू कि आपको इमरजेंसी में हेल्प की जरूरत है। तो इस तरीके से लोगों को ये आपके लिए हेल्प करने में जो मदद करेगा और आपकी जान जो है आसानी से बचाई जा सकती है। तो कुछ इस तरीके से ये जो ऐप है वो डेवलप किया गया है कि सड़क दुर्घटना होने पर, रोड एक्सीडेंट होने पर आपकी जान जो है वो बचाई जा सके। तो ये ऐप झारखंड के बोकारो जिले के छात्र हैं रूपेश कुमार, इसके द्वारा विकसित किया गया है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है और अगर आप और अच्छे डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, इस आर्टिकल में आप सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अब तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए खुराक की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो भी आवासीय विद्यालय हैं उनमें झारखंड के बच्चों को, झारखंड के स्टूडेंट को खेल का जो है तैयारी कराया जाता है ताकि झारखंड का वो खिलाड़ी आगे जाके नाम रोशन कर सके। आप समझ गए इतनी चीज? मतलब क्या है कि झारखंड के जो आवासीय विद्यालय हैं उन आवासीय विद्यालयों में अगर कोई ऐसे छात्र हैं जो खेल में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहता है, वो खेल खेलना चाहता है या फिर खेल की ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो झारखंड सरकार के द्वारा उसको खेल की ट्रेनिंग दी जाती है। मान लेते हैं किसी आवासीय विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं, 1000 स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते हैं, उनमें से 50 ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, 50 ऐसे छात्र हैं जो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, 50 ऐसे छात्र हैं जो हॉकी खेलना चाहते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा उन छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप खेलिए, और झारखंड सरकार के द्वारा उन छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अब अगर वर्तमान की बात करेंगे तो अब जो है उनको 175 रुपये दिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर 175 रुपये किस लिए दिए जाते हैं? तो 175 रुपये उनके डाइटेशन के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए दिए जाते हैं। आप खेलेंगे तो आप थकेंगे, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी, आपको पौष्टिक आहार की आवश्यकता होगी। तो उन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो छात्र किसी भी खेल का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी खेल का ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको 175 रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब जो है इसे 175 को बढ़ाकर 350 रुपये कर दिए गए हैं ताकि झारखंड के छात्रों को प्रोत्साहन मिल सके और उनको जो है अच्छा न्यूट्रिशन मिले और इनकी सेहत जो है अच्छी बनी रहे, क्योंकि सेहत अच्छी बनेगी तभी जो है वो किसी खेल को खेल पाएंगे। तो झारखंड सरकार के द्वारा अब जो है इस प्रोत्साहन राशि को या फिर खुराक की राशि कहें हम लोग, तो इसे बढ़ाकर 175 से 350 कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 350 रुपये। कितना? 350 रुपये। और जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें यहां पे आप रिटर्न में देख सकते हैं, सभी चीजें यहां पे रिटर्न में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड के किसी भी आवासीय विद्यालय में जो छात्र किसी खेल का तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ये खुराक की राशि दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है? बात करेंगे इंडिया एनर्जी वीक की तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में किया गया है। कहां पे? बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु की बात करेंगे, कर्नाटक की कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है और 6 से लेकर 8 फरवरी तक, 6 से लेकर 8 फरवरी यानी 6, 7 और 8 3 दिन इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। 3 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसी वीक के तहत, इसी क्या कहते हैं, योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाएगा। यानी मतलब जो है हम क्या कर रहे हैं,
हम जो है पेट्रोल को अब कम आयात करेंगे। अब तक आपको पता होगा कि हम बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल को आयात करते थे और हमारा एक बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व पेट्रोल खरीदने में ही चला जाता था। लेकिन अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग पेट्रोल का प्रोडक्शन तो यहां पे नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा पेट्रोल का प्रोडक्शन नहीं होता है, पेट्रोल को जमीन से खोद कर निकाला जाता है, फिर उसे रिफाइन किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, अब इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। और इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो गन्ने से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। गन्ने के रस से हम लोग इथेनॉल बनाएंगे और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे और इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके हम लोग पेट्रोल को यूज करेंगे। ये पेट्रोल जो है नॉर्मल पेट्रोल से अच्छा माना जाएगा। इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जो है कम पोल्यूशन करेगा। जिस पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे वो पोल्यूशन जो है वो बहुत कम करेगा। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए और पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए हम लोग अब 20% इथेनॉल मिलाएंगे। यानी आप सोचिए, अगर हम लोग 1 लाख लीटर पर डे पेट्रोल का कंजम्पशन करते हैं तो अब जो हम लोग 80 लाख लीटर करेंगे, सॉरी 80,000 लीटर। अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करेंगे 1 लाख लीटर पर डे पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो उसके जगह पे अब हम लोग 80,000 लीटर ही करेंगे। और धीरे धीरे करके भारत सरकार के द्वारा इसका जो प्रोडक्शन है उसे ज्यादा किया जाएगा और 50-50 रखा जाएगा। यानी 50% पेट्रोल और 50% इथेनॉल को मिलाया जाएगा और उससे जो है पेट्रोल का यूज किया जाएगा। इससे हमारे लिए क्या होगी, तो हम जो है पेट्रोल का बहुत ही कम आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, हमारे पैसे बचेंगे पहला, दूसरा पेट्रोल सस्ता होगा और एक और बड़ा फायदा क्या होगा, एक और बड़ा फायदा होगा कि इससे पोल्यूशन जो है बहुत ही कम होगा। इससे पोल्यूशन जो है बहुत ही कम होगा। तो इंडिया एनर्जी वीक की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु पे इंडिया एनर्जी वीक की उद्घाटन किया गया है। आप ये देख सकते हैं कहां पे, तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, कहां पे, बेंगलुरु में 6 से लेकर 8 फरवरी तक आप ये सभी डिटेल को देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को बेंगलुरु पे उद्घाटन करते हुए। ठीक है, चलिए बाकी जो डिटेल मैंने आपको बताई है यहां पे सभी चीजों का रिटर्न जो है वो दिया गया है, आप सभी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है, तो विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 4 फरवरी को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 फरवरी। अब 4 फरवरी की बात करेंगे तो 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे या फिर विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर बात करेंगे इसके थीम की तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इस वर्ष का थीम है, वर्ष 2023 का थीम है, वर्ष 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे की, विश्व कैंसर दिवस की, तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या गया था, तो ये क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में दिया गया था और इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 61 झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर यानी शिशुओं के जन्म के समय 61 जो माएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब राज्य भर में यानी पूरे झारखंड में ऊर्जा मेला का आयोजन किया जाएगा। पूरे झारखंड में कब, किस दिन ऊर्जा मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखे। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं
और झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ताकि पिछले दिनों के करंट अफेयर्स भी हमें याद रहे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डीबीसी के द्वारा किस राज्य में 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में बताई थी कि डीबीसी के द्वारा यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा झारखंड में 2200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था 600 600 600 माइथन डैम 600, तिलैया डैम 600 और पंचित डैम 600, इन 3 डैमों में 600 600 600 का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। टोटल हो गए 1800, बचा 400। इन 400 में से 200 जो है वो जमीन पे लगाया जाएगा और 200 जो है वो कोनार डैम में, टोटल 2200। पानी में 1800, पानी में टोटल 1800, कहां कहां तो 600 600 600 तिलैया डैम, माइथन डैम, पंचित डैम, 200 और पानी में कोनार डैम और 200 जमीन पे। कुछ इस तरीके से पानी पे लगाया जाता है और कुछ इस तरीके से आपको पता होगा जमीन पे जो है लगाया जाता है। जमीन पे इसको लगा देते हैं। पानी पे लगाने का फायदा क्या है? पानी पे लगाने का फायदा यह है जो लैंड की बचत होती है, जमीन की बचत होती है। तो सभी चीजें यहां पे डिटेल में दी हुई है। ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, डीबीसी की बात करेंगे। 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। कब? 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। तो किसान मेला की बात करेंगे बीएयू में। कब? बीएयू में किसान मेला का आयोजन जो है किया गया है। 3 से लेकर 5 फरवरी तक इसका आयोजन कर लिया गया है। 2 फरवरी को बीएयू का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, और 3 से लेकर 5 फरवरी तक। ठीक है, बीएयू बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में कब भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। तो भारत सरकार के द्वारा 4 जनवरी को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी गई है और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा भारत में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम जो है विजेता बन गई है। तो देखिए अभी जो हम लोग करंट अफेयर को देख रहे हैं ना, इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसको हम लोग पहले क्लास में बहुत ही डिटेल में देखे थे, आज बस हम लोग इसका ऊपर में रिवीजन करेंगे ताकि चीजें आपको याद रहे। झारखंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, झारखंड जो है इसमें विजेता बन गया। ठीक है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस, तो विश्व ब्रेल दिवस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल स्क्रिप्ट, उसके संस्थापक कौन थे? तो ब्रेल लिपि का जो खोज है वो लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था। और लुइस ब्रेल की बात करेंगे तो लुइस ब्रेल की जयंती 4 जनवरी को मनाई जाती है। ब्रेल लिपि का उपयोग जो लोग देख नहीं सकते हैं यानी ब्लाइंड पीपल उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताई थी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर से जरूर कर दे और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।